नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है रोहतक से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन सतीश गहलोत का निधन हो चुका है और कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है। और वो रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। लगभग पिछले 15 दिन से वो कोरोना से जूझ रहे थे और 4 दिन से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, उनकी ऑक्सीजन काफ़ी लो चली गई थी। और आज जो दोपहर में खबर आई है कि सतीश गहलोत का निधन हो गया है। हम आपको बता दें कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और पहले इनेलो से भी काफ़ी दिन ये जुड़े रहे हैं और इनेलो पार्टी में भी अच्छे पद पर इन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। फिलहाल इनका निधन हो गया है। ये एक दुखद खबर इस समय रोहतक से आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, वो पहले जिला परिषद के चेयरमैन थे और जब वो महम से विधायक बन गए तो उसके बाद ये पद खाली हो गया था। और सतीश गहलोत जनवरी 2020 में चुने गए थे जिला परिषद के चेयरमैन। एक अच्छे इंसान उनको कहा जा सकता है, एक बेबाकी से अपनी राय रखने वाले थे सतीश गहलोत। क्योंकि हमने कई बार देखा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो जिला परिषद के कार्यालय में खुद अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ जाते थे। और कई बार उन्होंने ऐसा किया कि लोगों की समस्याओं के लिए अपनी ही सरकार के दौरान अधिकारियों के खिलाफ वो धरने पर बैठे और लोगों की मांग सरकार तक उन्होंने पहुंचाई है। तो इस तरह के इंसान थे सतीश गहलोत। फिलहाल सतीश गहलोत ने दम तोड़ दिया है और वो रोहतक दिल्ली बाईपास पर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और 15 दिन से उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। और पिछले 4 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि लंग्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और वही स्थिति सतीश गहलोत के मामले में भी देखने को मिली। और लंग्स जो है उनके लंग्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, काफ़ी इन्फेक्शन हुआ, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सही तरीके से उनका सैचुरेशन काफ़ी डाउन हो गया था और जिसके बाद आज उन्होंने दोपहर में दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुखद खबर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी दुखद खबर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला परिषद में चुने जाने से पहले वो भालोट गांव के सरपंच भी रहे हैं और सरपंच रहते उन्होंने काफ़ी काम भालोट गांव के लिए किया और उनका परिवार का काफ़ी वर्चस्व भालोट गांव में रहा। उनके पिता भी काफ़ी लंबे समय तक भालोट गांव के सरपंच हुए। तो राजनीतिक एक अध्याय कह सकते हैं कि एक नेता जो लोगों के लिए काम करता था, वो इस कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया और आज उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी दुख है। और बहुत से लोग जो उनसे चिर परिचित थे और उनके मित्र हैं, वो काफ़ी आहत हैं इस खबर से। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कोरोना एक भयंकर रूप लेता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछला दिन गया, आज शनिवार है, तो शुक्रवार को 400 केस रोहतक में नए केस, पॉजिटिव केस आए थे और 21 लोगों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोरोना अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाता जा रहा है कि लोगों को खुद ही बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि इलाज इसका नहीं है अभी तक। सिर्फ वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन जब हो जाएगा तो संभव है लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और उससे पहले तो सिर्फ लड़ाई लड़ने का एकमात्र साधन है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन। और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, तो लॉकडाउन में लोगों को घरों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर इसी तरह की खबरें सुनाई देंगी। जिस तरीके से आज सतीश गहलोत ने दम तोड़ दिया, तो इस तरीके की खबरों से बचने के लिए हमें
अपने घरों में ही रहना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है, प्रशासन का सहयोग करना है। तो सतीश भालोट की जिस तरीके से मौत हुई है तो काफ़ी दुखद है और उनके गांव में भी काफ़ी गमगीन माहौल है। गांव में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। भालोट गांव में, रोहतक ज़िले का भालोट गांव है, वहाँ काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं सतीश भालोट और गांव में भी काफ़ी गमगीन माहौल है। जिसके अभी अगर बात की जाए तो क्योंकि सतीश भालोट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जिसके बाद वो जिला परिषद के रोहतक के चेयरमैन बने थे, तो भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका है। और ये कहा जा सकता है क्योंकि इनेलो पार्टी से काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा, इनेलो पार्टी में काफ़ी लंबे समय तक वो रहे, तो इनेलो पार्टी में भी उनके बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस खबर से काफ़ी दुखी हैं। और क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरह से कोरोना की लहर बढ़ रही है और हालांकि सरकार और प्रशासन प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस लहर को रोका जाए और इस चेन को तोड़ा जाए, लेकिन अभी तक जिस तरह से आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, 400 आंकड़े रोहतक में आए हैं, 21 मौत कल हुई हैं। हालांकि कुछ रिकवरी भी हुई है, 300 से ऊपर लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी रेट अभी कह सकते हैं कि कुछ कम है और वो उसको और सुधार करने के लिए रिकवरी रेट की बाद में बात करें, सबसे पहले तो सुधार की बात यही है कि किसी में अगर लक्षण आते हैं कोरोना के तो उन्हें आइसोलेट अपने घरों में होना है और उसके अलावा टेस्ट करवा करके ये देखना है क्या वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। और जैसे ही उनको कोई लक्षण दिखाई दे तो वो टेस्ट करा के आइसोलेट हो जाएं और जो अपने संपर्क के लोग हैं उनको भी कहें कि वो अपने टेस्ट करा लें। तो यही कहा जा सकता है कि इस कोरोना की लहर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो निचले तबके के लोग हों या बड़े बड़े नेता हों, सभी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और जिसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं सतीश भालोट, उन्होंने आज दम तोड़ दिया है और पिछले 15 दिन से वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और पिछले 4 दिन में तो उनका सैचुरेशन पावर इतना डाउन हो गया, सैचुरेशन इतना डाउन हुआ कि उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और वेंटिलेटर ने भी उनका साथ नहीं दिया और आखिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में तो काफ़ी गमगीन माहौल है ही और रोहतक ज़िले में उनके गांव भालोट में भी काफ़ी गमगीन माहौल है। इसलिए लोग समझ जाएं, अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें ताकि कोरोना की इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि हर रोज़ इस तरीके की सूचनाएं आ रहे हैं। रोहतक ज़िले के अगर टिटोली गांव की बात करें, कई लोगों की मौत हो चुकी है। मोखरा गांव की बात करें, मोखरा गांव में भी बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं और स्थिति ये बनी हुई है कि शायद घर बचा हुआ है लेकिन कोई गली ऐसी नहीं बची हुई है जहां बुखार से संबंधित लोग ना हों। और उन लोगों को भी ये चाहिए कि वो टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद ये देखें कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें, दवाइयाँ लें और जो गाइडलाइन कोविड को लेकर बनाई गई है उन गाइडलाइन का पालन करें। तो ये बड़ी खबर आज रोहतक से थी। कोरोना संक्रमण के बीच रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन और भाजपा नेता सतीश भालोट का निधन हो गया है कोविड के चलते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।